सफलता और असफलता हमारे जीवन के फैसलों पर निर्भर करती है। अगर हम अपने जीवन में सही फैसला लेते हैं, सोच समझकर फैसला लेते हैं और वह फैसले हमारे सफल होते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और जब हमारे फैसले जीवन में गलत साबित होते हैं या हम कोई फ़ैसला जल्दबाजी में लेते हैं, अहंकार में लेते हैं, तो वह फ़ैसले हमारे जीवन में आकर असफलता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं राहु। जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, जीवन कैसा रहेगा, क्या जीवन में बड़ी सफलता के योग बनेंगे, क्या पराक्रम योग बनने जा रहे हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, राहु रचने जा रहे हैं चक्रव्यूह और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है क्योंकि यह जीवन की सही दिशा को दर्शाता है, जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जीवन में खर्चों को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, राहु रचने जा रहे हैं चक्रव्यूह, कैसा रहेगा जीवन में प्रभाव, क्योंकि राहु को अधिक दिन तक शांत नहीं रह सकते, यानी राहु लगातार जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य ही देते हैं, परिवर्तन देते हैं, क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। राहु एक भाव में बैठकर 3 भाव को प्रभावित करते हैं, पंचम, सप्तम और नवम, यानी यह 3 दृष्टियां राहु को प्राप्त है। और राहु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। प्रिय मेष राशि वालों, जो राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में तो प्रभावित कर ही रहे हैं, लगातार आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं या जीवन में थोड़ी बहुत हानि दे आपको देखने को मिल रही है कार्य क्षेत्र में, या किसी कार्य क्षेत्र में आपको देरी देखने को मिल रही है, या कार्य क्षेत्र में पहले आपका मन लग रहा था परंतु कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में आपका जो मन है वह विचलित होता हुआ दिखाई देता है, बदलाव करना चाह रहे हैं आप अपने जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि राहु बुरी संगति की ओर हमें आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर हमें आकर्षित करते हैं, बुरे कार्य हमें अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं, तो इसी प्रकार का प्रभाव देते हैं। और राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं उनमें भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस में है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी से ही कार्य करना चाहिए, सोच समझ कर ही विचार करना चाहिए, यानी जल्दबाजी न करें, अहंकार न करें। देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, या खुद के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का चक्रव्यूह रचते हैं। जीवन में आप कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, धन को अर्जित करते हैं, धन को बढ़ाते हैं, परंतु राहु महाराज ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि आप जीवन में सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक धन कमाते हैं, परंतु वह धन आपका नहीं रुकता है, जिससे कि आप विचलित रहते हैं, क्योंकि बचत आपकी नहीं हो पाती है, वह धन आपका सही जगह निवेश नहीं हो पाता है, इसलिए आप लगातार विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यह सब राहु महाराज के प्रभाव के कारण होता है। लगातार देखा जाए तो शत्रु कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई चुनौती अवश्य ही प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल की राशि में राहु लगातार कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लगातार 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं और लगातार आपके 6ठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में है और उनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है राहु की, वह आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। और साथ ही देखा जाए तो प्रिय मेष राशि वालों, नवम दृष्टि वह आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और 6ठा और 8वां भाव यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि 6ठा भाव रोग और शत्रु को दर्शाता है, 8वां भाव आपकी आयु मृत्यु को दर्शाता है, कुछ अप्रिय घटनाओं को दर्शाता है, कुछ इसमें लाभ हानि को भी दर्शाता है। किसी कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं आप, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहु लगातार दृष्टि रखते हैं और लगातार राहु का ही ये कार्य होता है कि उतार चढ़ाव अवश्य ही दिखाते हैं जीवन में। कभी कभी राहु का अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, उस समय व्यक्ति को इतना धनवान बना देते हैं कि जब तक वह व्यक्ति के आलस्य, अहंकार या जीवन में कोई बड़ा
प्रभाव ना देखने को मिले जब तक उस व्यक्ति के जीवन में लगातार धन को बढ़ाते हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी लाभ ही लाभ देते हैं जीवन में, और अचानक से बहुत बड़ी परेशानियां जीवन में ला देते हैं। यानी इस प्रकार का जो प्रभाव देखने को मिलता है यह सब राहु के ही कारण देखने को मिलता है। राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए लगातार चक्र भी रच रहे हैं, लगातार आय तो बढ़ रही है, लगातार खर्चे को बढ़ा देते हैं। कई खर्चे आप नियंत्रण करते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आपको देखने को मिल जाती है कार्य क्षेत्र में। संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिल रहा था, परंतु यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ कार्य आपके जो रुके हुए हैं वे अवश्य ही पूरे होंगे प्रिय मेष राशि वालों। तो इस प्रकार का चक्र भी रचते हैं राहु, और राहु मस्तिष्क से सोचते हैं। तो राहु सबसे पावरफुल ग्रह भी माने जाते हैं, छाया ग्रह, क्योंकि राहु को छाया ग्रह कहा गया है, मायावी ग्रह कहा जाता है कि माया रचते हैं, बुरे कार्य की ओर आकर्षित करते हैं। व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र, यानी कुछ व्यक्ति शीघ्र से जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं, कुछ जिससे कि वह शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ नए कार्यों करने की परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं जीवन में। तो इस प्रकार का यह है जो सब प्रभाव होता है, यह सब राहु के ही कारण आपको देखने को मिलता है कार्य क्षेत्र में। आपने खुद देखा होगा कुछ व्यक्तियों के अंदर लगातार शीघ्र यानी जल्दी अमीर बनने की इच्छाएं जागती हैं, कुछ नया करने की जागती हैं, और लगातार ये सोचते हैं कि धन को किस तरह बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी धन को किस तरह बढ़ाया जाए। इस प्रकार के विचार भी मस्तिष्क में आते हैं, और कुछ बुरी संगति की ओर आकर्षित होते हैं, बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्य अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह सब राहु महाराज के प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। राहु महाराज चक्र भी रचते हैं जीवन में प्रिय मेष राशि वालों। तो प्रिय मेष राशि वालों, राहु के उपाय भी हमें करने चाहिए, क्योंकि राहु के उपाय के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन महादेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। राहु देव महादेव के प्रभाव के कारण राहु देव का जो प्रभाव है वह शांत होता है, यानी महादेव का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। तो ये मानिए कि राहु जो लगातार आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं तो उन प्रभाव से आप बच सकते हैं प्रिय मेष राशि वालों। कि राहु का जो तांडव होता है वह अवश्य ही बड़ा ही परिवर्तन दिखाता है जीवन में। कुछ कार्य क्षेत्रों में लंबे समय तक परिवर्तन देखने को मिल जाता है, परिवार में वाद विवाद देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, या स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल जाती है, स्वास्थ्य गिरा सा रहता है जी, या छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। यह सब राहु की ही दृष्टि के कारण देखने को मिलता है। स्वास्थ्य, कुछ व्यक्तियों का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहता है, लगातार स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो ये समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं यह सब राहु महाराज के प्रभाव के कारण देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपको लगातार सोमवार के दिन महादेव को जल अवश्य ही दें। हो सके तो आपको अगर इसका स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, तो उन व्यक्तियों को मंगलवार के दिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, या बृहस्पतिवार के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन के जो रोग हैं वह कट जाएंगे, आपके जीवन की समस्याएं हैं वह कटेंगी, और साथ ही साथ जीवन में आपको लगातार अच्छी सफलता और राहु के प्रभाव से आप बच सकेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय बृहस्पति देव, जय हनुमान और जय राधे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो एक छोटा सा लाइक करें, जो नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का ही वीडियो समाप्त करते हैं। हर महादेव।